जय श्री राम। जय जय श्री राम। हनुमत बैठे रहो जब तक कथा हुए राम की। सज्जनों, आप सुन रहे हैं बालकांड रामायण। छंद सोरठा सुंदर दोहा, असोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अरध अनूप सुभाउ सुभासा, असोई पराग मकरंद सुभासा। जो सुंदर छंद सोठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमल के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग है। श्रीकित पुंज मंजुले अलिमाला, ज्ञान विरग विचार मराला। धुनि अवरे कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभाति। सत्कर्मों पुण्यों के पुण्य भैरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग और विचार हंस है। कविता की ध्वनि गुण और जाति की अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहा विज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चरे चारु तड़ग। अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नौ रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। श्रीकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चहु दिस अबुरई, श्रद्धा ऋतु बसंत सम गई। श्रीकृत पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का ज्ञान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचा है और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस भेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिया निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम अहिंसा सत्य असत्य ब्रह्मचर्य और अपिग्रह नियम और ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसे वेदों ने कहा है। हनुमत बैठे रहो जब तक कथा हुए राम की, और कथा अनेक प्रसंगा। अतेई सुख पीके बहुभरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबहिं बिहरू, अमाली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारु। कथाओं में जो रोमांच होता है, वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख राम श्री राम जय जय राम।
जे गावहीं यह चरित सभेरे, तेहि एहि ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, तेहि सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। श्री राम जय जय राम। अति खल जे बिसई बग कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा। संबुक भेक सेवार समाना, इहाँ ना विषय कथा रसनाना। जो अति दुष्ट और विषयी है वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवरों में घोंघे, मेढक और शेवरे के समान विषय इसकी नाना कथाएं नहीं है। तेहि कारण आवत ही आहारे, अकामी काक बालक बिचारे। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता है। कठिन कुसंग कुपथ कराला, अतिन के बचन बाग हरि व्याला। गृह कारज नाना जंजाला, अते अति दुर्गम शैल विशाल। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद ना माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मंद और मान ही बहुत से बिहड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संभल रहित नहीं संतन कर साथ, अतिन कहूँ मानस अगम अति जिनहि ना प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी ने प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता है। जो कर कष्ट जाए पुन कोई, जाता ही नींद जुड़ाई हुई। अजड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए न समंजन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी हुई आ सकती है। हृदय में मूर्ख रूपी बड़ा कड़ा जड़ा लगने लगता है। करी न जाई सरमंजन पाना, फिर आवहि समेत अभिमाना। जो बहोरी कोई पूछन आवा, सर निंदा करी ताहि बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता है, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात
न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विद्य व्यापहि नाही, तेहि राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। अशोय सादर सर मंजनु करई, महाघोर त्रय तपना जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, जिससे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक तृप्त से आध्यात्मिक, आद्य दैविक और अद्य भौतिक तपों से नहीं जलता। ते नर यह सर तजहि नज काहू, अजिनके राम चरण भर भाऊ। जो नाहि चाहे एहि सर भाई, सो सतसंग करहूँ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वही सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करता है, चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चख चाही, अभई कवि बुद्ध विमल अवगाही। भयहु हृदय आनंद उछाहू, उमगेहु प्रेम प्रमोद प्रबाहू। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई है। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया है और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया है। चली सुभग कविता सरिता सो, आराम विमल जस जल भरिता सो। असरजू नाम सुमंगल मूला, आलोक वेद मत मंजुल कूला। जिससे वह सुंदर कविता रूपी नदी वह बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे। नदी पुनीत सुमानस नंदनी, अकलिमल त्रीन तार मूल निकंदनी। ये सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाज पूरे, अग्राम नगर दोहु कूल। असंत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए हैं। पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। हनुमत बैठे रहो, जब तक कथा होए राम की। हनुमत बैठे रहो, जब तक कथा होए राम की। हनुमत बैठे रहो, जब तक कथा होए राम की। राम भगति सुर सरितहि जाई, अमिली सुकेरिति सरजु सुहाई। असानुज राम समर जसु पावन, अमिलेउ महानंद सोने सुहावन। सुंदर कीर्ति रूप सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जल मिली। जा मिली छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानंद सोन उसमें आ मिला। जुगे बिच भगति देव धुनि धारा, असोहित साहित्य सुबे रति विचारा।
त्रिविधि तापे स्रशक्ति मुहानी राम स्वरूप सिंधु समय मुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूप गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसे तीनों तपों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही असुनत सृजन मन पावन करही। बीच बीच कथा विचित्र विभागा जनु सर तीर तीर बनवागा। इस कीर्ति रूप मूल मानस श्री रामचरित्र है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार के विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी के तट आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती अते जल चरे अगनिते बहुभाती। रघुबर जन्म आनंद बधाई भंवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बंधु के अबनज विपुल बहुरंग। अनृप रानी परिजन श्रीकित मधुकर बारी बिहंग। चारों भाइयों को जो बाल चरित है वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्सर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिय स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका केवट कुशल उत्तर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वह इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर की चतुर केवट है। सुनी अनुकथन परस्पर होई पथिक समाज सोहि सरि सोई। घोर धार भृगनाथ रिसानी घाट सुबुद्ध राम बरवानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वह इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बधे हुए घाट हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमत बैठे रहो जब तक कथा हुए राम की। हनुमत बैठे रहो।